ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1 लेटर पास्ट टेंस लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसके मंगलाचरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे कल। हम लोग चर्चा की ये मंगलाचरण श्री राधा मदन मोहन से प्रार्थना कर रहे हैं। जय धाम जय हो किसकी? श्री श्री राधा मदन मोहन की जय हो। जिनके चरण कमल प्रदान हो जाओ, हाँ, उनके चरण कमल मत सर्वस्व मेरे सब कुछ है। और मैं जो कि मंद गति और पंगु, पंगु मीन्स लेम, मंद मते, मंद मते means foolish. So all glory to the all merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors, and their lotus feet are everything to me. तो इस प्रकार से श्री श्री राधा मदन मोहन जी की कृपा को जब कोई प्राप्त कर लेता है, सो उसके पश्चात उसका वृंदावन में प्रवेश होता है। वृंदावन में प्रवेश केवल टिकट लेके नहीं किया जा सकता है। वृंदावन में प्रवेश श्री राधा मदन मोहन की कृपा से होता है। उनसे संबंध ज्ञान जब स्थित हो जाता है, तब व्यक्ति फाइनली उनसे अपने संबंध को जानने के बाद भगवान गोविंद देव जी की कृपा को प्राप्त करता है इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। से नेक्स्ट मंगलाचरण के श्लोक में फिर गोविंद देव जी को प्रार्थना कर रहे हैं। दिव्यत वृंदारण्य कल्प द्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठाली सेव्यमानो स्मरामि। In a temple of jewels in Vrindavan, underneath a desire tree, Sri Sri Radha Govinda, served by their most confidential associates, sit upon an effulgent throne. I offer my humble obeisances unto them. मैं श्री श्री राधा गोविंद के चरण कमलों में प्रणाम अर्पण करता हूँ, जो कि वृंदावन में दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः, दिव्य मीन्स ट्रांसेंडेंटल साइनिंग वृंदावन में, कल्पद्रुमा मीन्स कल्प वृक्ष डिजायर ट्री के नीचे, श्रीमद रत्नागार रत्न आगार इन अ टेम्पल ऑफ जूल्स, जूल्स रत्न के मंदिर में, विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल, अत्यंत सुंदर रत्न के मंदिर में, सिंहासन स्थित, सिटिंग ऑन अ थ्रोन, एक बहुत ही सुंदर सिंहासन विशेष में बैठे हैं श्रीमद राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव जी, एंड सराउंडेड बाय, साथ में आसपास बहुत सारे उनके प्रेष्ठ आली भी, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स, सेव्य मानव श्री श्री राधा एंड गोविंद are being served by their most confidential associates. उनको मैं प्रणाम करता हूँ।
प्रेष्ठालिभिः व्यायालिभिः तिरपेक्षणीयम्. Alibi means most confidential associates, gopis, dearmost gopis, and Preshta Alibi. Preshta means very dear. Preshta. Alibi means confidential gopis. वे हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं गुरु अष्टकम में निकुंज यौन रतिकेली सिद्ध्यै या आलिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम. जो गुरुदेव है वंदे गुरु श्री गुरु वो यया आलिभीर. आलिभीर मीन्स they are very expert in understanding the requirement of most confidential gopis of Shri Radha Govinda, and in this way they render assist them in their service to Shri Radha Govinda, and they are very expert. That's why Tatrat Ati Dakshat Tatradidakshat Ati Vallabhasya, and they are very dear associate, dear most very dear associate of these alibhis. Alibhis means those most confidential, very dear gopis of Shri Radha and Govinda. इस प्रकार से इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं. नेक्स्ट. श्रीमान रासरसारंभी वंशे वटटट स्थिता कर्षण वेणु सुनैर्गोपीर गोपीनाथ श्रियस्तु नः. May Gopinath ji, Gopinath, who attracts all the gopis with the song of his flute, and who has begun the most melodious rasa dance on the bank of the Yamuna in Vamshivat, be merciful upon us. Finally, Shri राधा गोपीनाथ गोपीनाथ जी को अप्रोच कर रहे हैं जो कि श्रीमान रस रसारंभी. द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा इज इन द फॉर्म ऑफ गोपीनाथ. मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म इज मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म. इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी दो विशेषताएं इस मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म की. दिस फॉर्म रास रस आरंभी. Gopinath, Krishna in the form of Gopinath or in the mood of Gopinath, he is the initiator of the mellow of rasa dance. He initiates. When Krishna becomes very much inspired to initiate rasa dance, so that form is known as Gopinath. So Vamshivata Tata Isthita, being situated on the bank of Yamuna at the celebrated place named Vamshivat. Vamshivat नामक यमुना के तट पे जो विख्यात स्थान है वहां पे खड़े होकर के कर्षण वेणु सुनैर गोपी ही. कर्षण मीन्स अट्रैक्ट. आकर्षण, कर्षण और आकर्षण सेम थिंग. He attracts all the gopis. How? Venu Shonar, by the sounds of the flute. So such a Gopinath, the master of all the gopis. Sri, the opulence of love and affection. Astu na. Let he become merciful to me. तो मेरे ऊपर कृपा करे. तो मदन मोहन जो है अट्रैक्ट करते हैं एंड गोविंद देव सेवा में लगाते हैं. एंड देन फाइनली गोपीनाथ, culmination of spiritual life, perfection, love of the gopis he provides. So may Gopinath ji, who attracts all the gopis with the song of his flute, and who has begun the most melodious rasa dance on the bank of the Yamuna and Vamshivat, be merciful upon us. जय जय गौरचंद्र जय कृपा सिंधु जय जय सचिसुत जय दीन बंधु. गौरचंद्र भगवान की जय जो कृपा सिंधु है. सचिसुता दीन बंधु की जय हो. सची माता के पुत्र दीन बंधु
कृपा सिंधु दीन बंधु, कृपा सिंधु करुणा के सागर, दीन बंधु फ्रेंड ऑफ द फॉलन। जय जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय श्रीवासादि, जय गौर भक्त वृंदा। ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र की जय हो। श्रीवास ठाकुर की जय हो। और समस्त गौर भक्त वृंद की जय। वे कही लुआती लीलार सूत्र गणा, जहाँ विस्तारिया छेन दास वृंदावना। सो पिछले कैंटो में, पिछले स्कंद, जिसका नाम है आदि लीला, उसमें मैंने संक्षिप्त में भगवान की शुरू की लीलाओं का वर्णन किया, जिसका विस्तार से वर्णन वृंदावन दास ठाकुर कर चुके हैं। इसमें अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत। अतएव तारा में सूत्र मात्र कहलूं, एक ही विशेष सूत्र मध्य ही कहलूं। इसीलिए मैंने केवल उन सभी लीलाओं का सूत्र रूप में ही वर्णन किया है। और जो भी कैमरा ऑटो एडजस्ट हो जाता है। And whatever specifics were to be related have already been given in that synopsis. So जो भी कुछ स्पेसिफिक अगर डिटेल्स चाहिए था तो उसमें मैंने दे दिया ऑलरेडी। एबे कही शेष लीलार मुख्य सूत्र गणा, प्रभुर अशेष लीला न जाय वर्णना। So to describe the unlimited pastimes of the Chaitanya Mahaprabhu is not possible. महाप्रभु के असीमित लीलाओं का वर्णन कर पाना ये संभव नहीं है। बट आई नाउ विश टू रिलेट द चीफ इंसिडेंट्स एंड गिव अ synopsis of those pastimes occurring at the end. अब शेष लीला का मैं कुछ जो मुख्य मुख्य उनकी जो लीलाएं हैं, घटनाएं हैं, उसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ। और उन लीलाओं का अंत में एक सिनॉप्सिस भी दूंगा। तार मध्य जेई भाग दास वृंदावना, चैतन्य मंगले विस्तारी करिल वर्णना। सेई भाग्यर इह सूत्र मात्र लिखिबा, ताहा जे विशेष किछु इह विस्तारी बा। पहले से ही बोल रहे हैं कि अभी भी मैं वही पैटर्न फॉलो करूंगा। जिन जिन लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में कर चुके हैं विस्तार से, तो उनको मैं केवल संक्षिप्त रूप सूत्र रूप में दूंगा। और बाकी लीलाओं को जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो विस्तार से मैं वर्णन करता जाऊंगा। इसलिए ये जरूरी है, जो भक्त चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के समस्त लीलाओं को डिटेल में जानना चाहते हैं, कि दोनों ग्रंथ पढ़ना अनिवार्य है। दोनों पढ़ने से ही कंप्लीट हो सकता है। हाँ, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत, इसलिए हम लोग दोनों ही साइड बाय साइड कर रहे हैं। आफ्टरनून में चैतन्य चरितमृत, इवनिंग में चैतन्य भागवत। तो यहाँ पे चैतन्य मंगल लिखा है, क्योंकि जब वृंदावन दास ठाकुर ने ग्रंथ की रचना की थी तो पहले नाम चैतन्य मंगल लिया था। और जब कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिखे थे तो उस वक्त भी नाम चैतन्य मंगल ही था। लेकिन बाद में लोचन दास ठाकुर ने भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर लिखा, तो उसका नाम चैतन्य मंगल रखा उन्होंने, क्योंकि उनको नहीं मालूम था उस वक्त, ये सब नहीं पता था कि चैतन्य मंगल के नाम से एक ग्रंथ ऑलरेडी लिख दिया है। फिर जब बाद में पता चला तो सभी वैष्णव ने ये फिर निर्णय लिया कि वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ चैतन्य मंगल का नाम चैतन्य भागवत कर देते हैं। तो लोचन दास ठाकुर के ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल ही रह गया। वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ का नाम तो चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात हो गया। तो लेकिन चैतन्य चरितमृत जब लिखे थे
तो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था, तो उसमें चैतन्य मंगल ही नाम था, उसको इसलिए चेंज नहीं किया गया। तो सही भागेर यह सूत्र मात्र लिखिएगा। सो चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन, तार आज्ञाए करो तार उच्छिष्ट चरवणा। Actually, the authorized compiler of the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu is Srila Vrindavan Das, the incarnation of Vyasadeva। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के जो मुख्य ऑथर हैं वो कौन है? श्रील वृंदावन दास ठाकुर हैं, जो कि व्यासदेव के अवतार हैं। Only upon his orders I am trying to chew the remnants of food that he has left। उनके आदेश पे ही मैं उनका ये उच्छिष्ट ग्रहण कर रहा हूँ। In the form of the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu। So भक्ति करी सिरे धरी ताहार चरण, शेष लीलार सूत्र गण करिए वर्णना। So placing his lotus feet upon my head in great devotion, I shall not describe in summary the Lord's final pastimes। तो वृंदावन दास ठाकुर के शरण कमलों को अपने सिर में धारण करके मैं भगवान के जो शेष लीला है उसका मैं संक्षिप्त रूप में वर्णन करूंगा। हाँ, ये इसको बोलते हैं वैष्णव समाज। वैष्णव समाज और भौतिक समाज में क्या अंतर है? भौतिक समाज केकड़ा समाज है। हाँ, और वैष्णव समाज क्या है? सेवाओं का समाज। हाँ, ये विनम्रता का समाज। केकड़ा समाज समझते हैं ना? एक केकड़ा, हाँ, ऊपर बढ़ेगा तो उसका टांग खींचेगा। कंपटीशन मेंटालिटी रहती है। एक ऑथर कभी दूसरे ऑथर का गुणगान अपने ग्रंथ में नहीं कर सकता है, और वो भी अगर सेम चीज लिख रहा है तो। सोचिए। हाँ, जैसे कोई राइटर है, कोई मूवी डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट लिखता है। हाँ, तो अपनी मूवी में किसी और डायरेक्टर का गुणगान या उसकी मूवी का गुणगान नहीं करेगा कभी। करेगा कभी? हाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज, कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर भी अपने ग्रंथ में किए हैं। हाँ, लेकिन कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मैं तो असली ऑथर तो वृंदावन दास ठाकुर है, मैं तो बस उनका जो उच्छिष्ट है यानी बचा हुआ जो कुछ जूठा है वो बस मैं चर्वण कर रहा हूँ, और मैं उनके चरण कमलों को अपने सिर में धारण कर रहा हूँ, और उनकी कृपा से मैं कुछ महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कितना अच्छा एटीट्यूड है। और वृंदावन और कविराज गोस्वामी कई बार अपने सारे रीडर्स को, जो ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत ग्रंथ पढ़ो। अगर आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में वास्तविक रूप में जानना चाहते हो तो उनका ग्रंथ पढ़िए, तब आप जान पाएंगे। ऐसा, हाँ, प्रमोशन कर रहे हैं बट विदाउट कमीशन। समझे? इस संसार में भी कोई किसी का प्रमोशन कर देता है, लेकिन पैसा मिलता है तब करता है। हाँ, कुछ लाभ होगा तब करेगा प्रमोशन। सही बात है ना? हाँ, आप लेके करता है। लेकिन वृंदा कविराज गोस्वामी, ऐसा कोई भावना नहीं, जेन्युइनली is keeping the dignity of Vrindavan Das Thakur's this writing Chaitanya Bhagavat Granth superior to him। 26 वत्सर प्रभुर ग्रहे अवस्थान, ताह जे लीला लीला आदि लीला ना। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हाँ, कि वृंदावन दास कविराज गोस्वामी को ये भय नहीं हो रहा है वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान करते वक्त या उनके ग्रंथ को सुपीरियर बताते वक्त ये भय नहीं हो रहा है कि लोग तो है उनका ग्रंथ पढ़ने लग जाएंगे, तो मेरे ग्रंथ को पढ़ने की संख्या कम हो जाएगी, या मेरा नाम कम हो जाएगा, है ना, या मेरा पॉपुलैरिटी कम हो जाएगा, या मेरे राइटिंग का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, मेरा ग्रीडिंग जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, ऐसा टेंशन नहीं रहे, ग्रीडिंग बोलते हैं इंस्टाग्राम में, कुछ तो ऐसा होता है। हाँ, सही बात है ना? तो वी शुड नॉट बी सेल्फ कॉन्शियस, टू मच सेल्फ कॉन्शियस, कि मेरा ग्रेड, मेरा
हाँ। हाँ, मेरी वैल्यू बची रहे, मेरी ग्रेडिंग बची रहे। नो, कविराज गोस्वामी is teaching by his own example, और स्पेशली जब when it comes to some senior वैष्णव, कोई वरिष्ठ वैष्णव है एक्चुअली में, तो we should be very careful. We should be ready to sacrifice everything of ours. उसको पूरा सेक्रीफाइस, अपना खुद का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए, उनको वैल्यू मिलना चाहिए। हाँ, कृष्णा लाइक्स दिस, कृष्ण को ये पसंद है, ये भाव। हाँ, उसको कोई लिख रहा है प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, आप कुछ भी इज्म बोल दीजिए। हाँ, इसको आध्यात्मिक जीवन में कौन से इज्म बोलते हैं, नहीं बोलूंगा, नहीं तो बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, बुरा लग जाएगा, अच्छा नहीं। हाँ, नाम बहुत ही जगह नाम कुछ भी दीजिए, इसको बोल रहे हैं कि इसको प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, कि अपने ब्रांड वैल्यू, अपनी ग्रीडिंग या अपने नाम को बचा के रखना, उसके लिए दिमाग लगाना कि कैसे कैसे उसका जो है कम प्रमोशन हो या हमारा नुकसान ना हो। कई लोग होते हैं जो दूसरे का टांग खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दूसरे से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हमारा नुकसान नहीं है तो ठीक है, आप अपना करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरा नुकसान होगा तो फिर मैं सहन नहीं करूंगा भाई, फिर मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो इसको, तो हाँ, खुद का नुकसान, इसको बोल दो, क्या इसको बोलते हैं, ठीक है इसको छोड़ दो, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बोलने में प्रॉब्लम नहीं, मैं बोल दूंगा, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे लोग। अंदर ही अंदर वो आर्ग्यूमेंट करेंगे कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा इंटेंशन थोड़ी ना था, बट एटीट्यूड वो रहता है अंदर से। इसको एक्चुअली में क्रैब मेंटेलिटी बोलते हैं, इन्वेस्ट मेंटेलिटी होती है। बट हो सकता है कि ये डायरेक्ट इंटेंशनल इन्वेस्ट मेंटेलिटी ना हो, है ना, जानबूझ करके ईर्ष्या वाली मेंटेलिटी नहीं हो सकती है, बट अनइंटेंशनली ये भी इसी में काउंट होता है। वी आर एनवियस somebody, he is already so famous, मैं तो इतना थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, उसमें भी मेरे को आकर के लेट मी ऑल्सो बिकम लिटिल वैल्यूएबल, मुझे भी थोड़ा वैल्यूएबल बनने दो। उनका तो ऑलरेडी सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत महान वैष्णव है, वो शुद्ध वैष्णव है, उनका कथा होता है, प्रवचन होता है, उनका कीर्तन होता है, तो ऑलरेडी वो वर्ल्ड फेमस है, बहुत सारे उनके हजारों शिष्य हैं। हाँ, तो अभी एक जगह अगर उनका प्रमोशन नहीं करेंगे, मेरा कर देंगे, तो उनका क्या नुकसान उठा रहे हैं? उनका कुछ नुकसान होगा, वो तो ऑलरेडी इतना फेमस है, तो मेरा थोड़ा जाने दो ना। तो हाँ, बट देखो, सो सही बात है। कुछ लोग को बुरा लग रहा है, फिलोसफी, हम तो यहाँ पे बस फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट वी मे बी केयरफुल इन द फ्यूचर, डोंट माइंड, यू डोंट हैव सच मेंटालिटी, बट इट में लीड टूवर्ड्स दैट, ये उस तरफ जा सकता है, इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सम सीनियर डिवोटी और सन्यासी महाराज। So no matter what happens, you should be ready to sacrifice anything. हाँ, everything for you. मराठी में एक कहावत में ना बोलते हैं, तुमच्यासाठी काय पण काय, ये तुझ्यासाठी काय पण, यही है ना, इसका मतलब यही है ना, कि आपके लिए क्या नहीं, सब कुछ आपके लिए, मेरे प्राण भी आपके लिए है। तो ये क्या है फालतू इंस्टाग्राम, ट्विटर या कुछ पैसे क्या वैल्यू रखता है। यू आर सच अ डियर डिवोटी ऑफ कृष्ण, आप कृष्ण के इतने महान भक्त हैं, प्रभुपाद जी का आपने इतना सेवा किया है, तो आपके लिए तो लाइफ भी अवेलेबल है, ये क्या है। एनीवे, तो बट कविराज गोस्वामी, इसलिए हमको ना चैतन्य चरितमृत ध्यान से पढ़ना चाहिए, विल लर्न एवरीथिंग। कैसे चैतन्य चरितमृत, तो कविराज गोस्वामी इतने महान एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं, डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की है। नित्यानंद प्रभु उनके शिक्षा गुरु है, उनके गुरु है, दीक्षा नहीं, दीक्षा गुरु है।
इनिशिएट किया नित्यानंद प्रभु ने। स्वप्न में आकर के नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि जाओ वृंदावन, वहां पे रूप सनातन गोस्वामी का आश्रम मिलेगा और सब कुछ आपको मिल जाएगा। वृंदावन गए, राधा गोविंद देव जी का, राधा मदन मोहन का, राधा गोपीनाथ का कृपा प्राप्त की, सारे वैष्णव का कृपा प्राप्त की, और इतने महान अद्भुत ग्रंथ की रचना की। बट स्टिल ही इज फीलिंग सो लो ऑफ हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर के सामने अपने आप को कितना लोली फील कर रहे हैं, और उनके ग्रंथ की महिमा का कैसे वर्णन कर रहे हैं। जबकि कविराज गोस्वामी का जो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन ऑफ वैष्णवास, वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन। चैतन्य चरितमृत is dear to all the Gaudiya Vaishnavas. Which no ordinary person can write such a literature. न केवल लिटरली पॉइंट ऑफ व्यू से, साहित्यिक दृष्टिकोण से तो है ही है सुंदर, बहुत सुंदर, इसमें कवित्व रूप में दिया है वर्णन, आप यार पढ़े कितना अच्छा है। बट फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ग्रंथ जो है, सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल टॉप मोस्ट है, लाइक चैतन्य भागवत ग्रंथ के जैसे ही है। चैतन्य भागवत ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर जो वेद व्यास जी के अवतार है, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत, दोनों इक्वल लेवल पे ग्लोरियस है। बट कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ को, अपनी जो रचना है उसको इतना वैल्यू प्रदान नहीं कर रहे हैं। वो कविराज वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ की जो महिमा है उसका ज्यादा वर्णन कर रहे हैं, और सारे राइटर्स को आदेश देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके ग्रंथ को पढ़िए, उससे आप चैतन्य महाप्रभु की महिमा को अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। सो दिस इज द सिम्टम ऑफ अ जेन्युइन वैष्णव। वो अन्य जो वैष्णव हैं, उनके महानता को, उनके भक्ति को या उनकी सेवा को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो कभी उसको डिनाई नहीं करते। आती हमको शिक्षा लेना चाहिए। कविराज गोस्वामी जब ऐसा कर सकते हैं तो हम फिर कौन है? अगर कविराज गोस्वामी बोल सकते हैं, कविराज गोस्वामी बस बोलते नहीं है, वो फील भी करते हैं। पूरी शेरा, हाँ पूरी शेरा क्या है? लघु, पूरी शेरा कीट होते मुंह से पापिष्टा। पूरी शेरा मतलब मल। हाँ, आपको मालूम है वैसे सारे मल में सबसे बेकार मल किसका होता है? स्टूल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग is considered to be most impure. So, puri sera means stool of a human being or animal also, but not cow. हाँ, मतलब पूरी सेरा कीट होते हैं, वो मल में रहने वाले कीट से भी ज्यादा मुंह से लघिष्ठ है। लघिष्ठ मतलब आई एम मोर लोअर देन द इंसेक्ट लिविंग इन द स्टूल। पूरी सेरा कीट होते मुंह से लघिष्ठ, जगाई मधाई होते मुंह से पापिष्ठ। आई एम मोर ऑफ अ सिनर देन जगाई मधाई। जगाई मधाई से ज्यादा पापी हूँ मैं। कौन बोल रहा है? ऋषिदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। लेकिन ये बस बोल नहीं रहे, वो फील भी करते हैं ऐसा। तो फिर हम कौन, हमारी स्थिति क्या होगी? बट वी ऑलवेज डिजायर कि हमको सब सल्यूट करने चाहिए, हमको सब वाह वाह बोलने चाहिए, हमको सब प्रणाम करने चाहिए, हमको सब अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह कितना अच्छा आपने बोला, अच्छा लेक्चर दिया, कितना अच्छा आपने सेवा किया, कितना अच्छा आपने ये पोस्ट किया इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, कितना अच्छा आपने बनाया। और अगर कोई दो चार अनफेवरेबल कमेंट मिल जाए तो हमको कितना बुरा लगता है कि देखो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, इट डजेंट नो मी, मुझे जानता नहीं। हाँ, मैंने इतना एजुकेशन प्राप्त किया है, मैं इस फील्ड का प्रोफेशनल हूँ, और मेरे बारे में ऐसे कुछ भी लिख दिया। वी फील लाइक दिस, डोंट माइंड, बुरा मत मानिए। बट हाँ, ऐसे आचार्यों के, अभी कविराज गोस्वामी, तो ये कितने महान स्कॉलर है ना वो, संस्कृत स्कॉलर हैं, इज परफेक्ट पोएट, बहुत अच्छी कविता लिखना जानते हैं, स्कॉलर हैं, परफेक्ट डिवोटी ऑल्सो, शुद्ध वैष्णव है, सब कुछ है उनके अंदर क्वालिफिकेशन। बट ही इज नेवर थिंकिंग कि आई एम सो क्वालिफाइड, सो ग्रेट। सो हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमको कभी कोई डिसक्रेडिट करे, अ, या हमको कोई अ, उतना सम्मान ना दे हमारे कार्य के लिए, सेवा के लिए, तो वी शुड फील, क्या फील करना चाहिए? अरे बाबा,
मैं तो ये सेवा करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, नहीं था, कम से कम मुझे सेवा दे दिया गया, वही बड़ी बात है ना। मुझे तो झाड़ू चप्पल जूते से पिटाई करना चाहिए। आई एम सच अ फॉलन सोल। और अपने पास्ट के बारे में विचार करना चाहिए, हम कैसे थे। और फिर भी हमको कृपा करके सेवा में लगाएंगे, हमको कृपा करके भक्ति करने का मौका दिया जा रहा है। तो हम कितने जो है सौभाग्यशाली, कृपा के पात्र हैं। तो जो इस प्रकार से फील करेगा कि मेरे ऊपर इतना कृपा है, वो कभी ऐसा किसी के ऊपर गुस्सा करेगा क्या, या कभी कंप्लेन करेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे को इतना सेवा दिया गया, सब किया गया, लेकिन फिर भी मुझे कभी कोई पूछता नहीं है, मुझे कैसे ट्रीट करते हैं लोग, छोटी छोटी बात में डांट देते हैं कभी कभी, मेरा कोई गलती नहीं देता तब भी ऐसा वैसा। ऐसा कभी वो फील नहीं करेगा। वो सोचेगा कि मुझे तो, हाँ हाँ, मुझे तो झाड़ू चप्पल जूते से मारना चाहिए था। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। हरिदास ठाकुर को 24-22 बाजारों में मारा गया जब, बट वो कभी कंप्लेन किया क्या? अरे 192 वाला जप करने का ये मेरे को फल मिला। हाँ, सब कुछ, सब कुछ त्याग करके कृष्ण आपके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, 192 वाला जप करता हूँ डेली, और साथ ही साथ आपका प्रचार भी करता हूँ, और उसके बदले में आपने क्या इनाम दिया? हाँ, बदनाम कर दिया तो वो तो कर ही दिया, लेकिन साथ में कितने कोड़े बरसाए। ऐसा हरिदास ठाकुर बोले क्या? बोले भी नहीं, सोचे भी नहीं, बल्कि इसके उल्टा क्या बोल रहे थे वो, कि मुझे तो नरक में, हाँ, नरक में मुझे, कुंभी पाक नरक में सजा मिलनी चाहिए थी। नहीं, कृष्ण कितने दयालु हैं कि बस ये छोटी सी सजा दे करके मुझे उतने बड़े अपराध से बचा लिए। क्या अपराध? हरिदास ठाकुर फील करते थे कि मैं मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन में बहुत भगवान विष्णु की निंदा सुना हूं, और उसके कारण भगवान विष्णु का निंदा सुनने का अपराध का जो फल है, कुंभी पाक नरक में सजा होता है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि कृपा करके मुझे वहां से बचा लिए, और केवल 22 बाजारों में कुछ कोड़े बस मिले, बस हो गया, थोड़ा सा ही। सोचिए, हमें से ऐसा कोई फील करेगा? यस, बट इजंट इट नॉट अ वेरी हाई क्लास एटीट्यूड? कितना अच्छा भाव! आप में से कितने भक्तों को लगता है कि यस, ये कितना अच्छा भाव है ना हरिदास ठाकुर का, कविराज गोस्वामी का, और ऐसा भाव हम भी विकसित करना चाहते हैं। कौन कौन ऐसा इच्छा रखता है? ऐसा चाहते हैं आप लोग? नहीं चाहते? नहीं चाहते? कुछ लोग सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब क्या बोलें। आप लोग बोलते हैं हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, कविराज गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं, और फिर बोलते हैं उनका भाव ऐसा था, तो विकसित करना ही पड़ेगा हम। ऐसे नहीं चलेगा काम। हमारे हृदय में वो, एक्चुअली में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। वी शुड फील लाइक दिस, दैट वी आर नॉट क्वालिफाइड, हम योग्य नहीं हैं, और हमको हमारे ऊपर कृपा की जा रही है। गुरु वैष्णव साधु भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमको अवसर दे रहे हैं कृष्ण का सेवा करने के लिए। ये हमको ऐसा फील करना चाहिए। देन वी कैन एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी नाइसली, रॉकेट की तरह एडवांसमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कई कई साल निकल जाते हैं, फिर भी वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि तृणादपि सुनिचना जब तक नहीं विकसित होता है, तब तक भगवान भगवान को स्मेल नहीं करता अच्छा। सब कुछ अच्छा है इसका, बहुत अच्छा भक्ति, मतलब बहुत नाम जप करता है, बहुत सेवा करता है, हजारों हजारों बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लाखों प्रवचन दे करके लाखों लोगों को वो सब बना दिया, लेकिन ये तृणादपि नहीं है। स्मेल सही नहीं आ रहा। हाँ, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पकवान बना करके खूब मेहनत करके, बहुत अच्छा उसमें सब कुछ, काजू पिस्ता ड्राई फ्रूट सब डाल के, महंगा महंगा चीज डाल के, और बहुत अच्छे मात्रा में, ऐसे एक दो व्यंजन ही, ऐसे 20 25 30 व्यंजन बना के आपके सामने रख दिया गया। हाँ, लेकिन उसमें से मान लो बैड स्मेल आए, तो आप खाने के लिए इंस्पायर होंगे? हाँ,
नहीं ना। हाँ, उसी प्रकार से कोई भक्त कितना भी बहुत सेवा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है, घृणादपि सुनिचना, हम्बल एटीट्यूड, ये मिस आउट कर देता है, ये नहीं डालता उसमें। अहंकार रूपी जो है दुर्गंध डाल देता है। तो भक्त के अंदर अहंकार, फॉल्स ईगो, आई एम समथिंग, आई एम ऑफ सम वैल्यू, मेरा भी कुछ कीमत है, मेरा भी कुछ वैल्यू है, मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, इतना नहीं तो कम से कम इतना तो हूँ मैं भी। हाँ, वो इतना है, ठीक है, वो इतने हैं, इतने हैं, क्योंकि इतने सालों से हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो वो इतने मान लीजिए। नहीं, मैं भी तो कुछ हूँ ना, मेरा भी कुछ वैल्यू है। तो दैट स्मेल्स वेरी बैड, कृष्णा डजंट लाइक दिस, सो वी शुड गिव गुड स्मेल टू कृष्णा, सो दैट कृष्णा उसको स्मेल करते ही, वाह, वेरी नाइस, क्या ऑफर किया है, कृष्णा ऐसे बोल सके। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई अच्छा पकवान ला के सामने रखे और बहुत अच्छा स्मेल हो, तो आप क्या बोलेंगे, वाह बहुत अच्छा, लाइए लाइए जल्दी लाइए, बड़ी खुश होके उसको स्वीकार कर लेंगे ना। तो ऐसे कृष्ण भी, हम जो अर्पण करते हैं सेवा, अर्पण है ना, ऑफरिंग है ना, जो भी हम सेवा अर्पण करते हैं अपने मन से, बुद्धि से या शरीर से, इंद्रियों से, अगर उसमें तृणादपि सुनी सेना का भाव है, दिस एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस का भाव अगर है, तो कृष्ण को बहुत अच्छा स्मेल करता है। वाह, वेरी नाइस, लेट मी एक्सेप्ट इट इमीडिएटली, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये भाव नहीं रहता तो बैड स्मेल करता है, तो कृष्ण बोलते हैं हटाओ इसको, दूर करो, दूर करो, अच्छा नहीं। भाव वही है, भाव ही तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, प्रसाद ये सब कुछ भी भोग बस नहीं, हम जो भी ऑफर करते हैं वो कृष्ण को सेवा, ये नाम जप क्या है, ये भी सेवा ही है ना। आप इधर तो बैठ करके हरे कृष्ण नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वहीं दूसरे सोच रहे हैं वो डिवोटी के बारे में, वो क्या अपने आप को बड़ा समझता है वो, इतना है, थोड़ा शास्त्र क्या पढ़ लिया, ज्यादा अपने आप को मानने लग गया है। हाँ, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, ठीक है, मैं 2 4 5 साल भक्ति में पीछे आया, लेकिन मैं, मेरा भी स्पीड है गाड़ी का, मैं भी एक दिन तुम्हारे जैसे श्लोक उच्चारण कर लूंगा, फिर तुमको शिक्षा दूंगा, मेरे को शिक्षा देने चला है, मेरे को बोल रहा है, और इधर हरे कृष्ण जब कर रहे हैं, तो कृष्ण भी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं बहुत बहुत बैड स्मेल आ रहा है। हाँ, तो ये मान लीजिए किसी भक्त ने कुछ करेक्शन दे दिया, बोल दिया कि तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, हाँ, ऐसा नहीं करना होता है, वैसा करना होता है, और आप सोचें हरे कृष्ण जब करते हुए कि हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करिए, आई एम सो फॉलन, मैं कितना पतित हूँ, हाँ, मैं किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपा करिए ताकि अच्छे से सेवा कर सको, जिससे मेरी सेवा से गुरु वैष्णव साधु और आप प्रसन्न हो जाए, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, तो भगवान खुश हो जाएंगे। आप इसके अंदर अच्छा भाव है। भले ही कोई नहीं कर पा रहा अच्छे से सेवा या भक्ति, फॉलो नहीं कर पा रहा इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से, लेकिन ये एटीट्यूड मेंटेन रखता है कि अरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और कृष्ण से कृपा की याचना करता है ना, ब्लेम नहीं करता है किसी को, ना तो किसी साधु वैष्णव गुरु या भगवान को ब्लेम करता है। हाँ, अपने आप को ही केवल ब्लेम करता है कि इट इज मी ओनली हु इज एट फॉल्ट, मैं ही हूँ जो मैं, मेरे अंदर ही दोष है। हाँ, लेकिन अपने आप को इतना ब्लेम नहीं कि ब्लेम करते करते मैं योग्य नहीं हूँ, मैं किसी के योग्य नहीं हूँ, मैं हरिनाम जप करने के भी योग्य नहीं हूँ, और छोड़ छाड़ के माया के पास चला गया, ऐसा भी नहीं। हाँ, ये ह्यूमिलिटी आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी, रियल ह्यूमिलिटी मतलब, हाँ, ये ब्लेम, सब अपने आप को ब्लेम करता है कि आई एम सो फॉलन, मैं कितना फॉल्टी हूँ, मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कृष्ण आप बहुत दयालु हैं, आप कृपा करिए, आपके चरण कमल के अलावा और कोई मेरा आश्रय भी तो नहीं है, तो मैं आपको छोड़कर और कहाँ जाऊंगा। और फिर इस भाव से निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जप करता रहता है, और जो भी प्रयास प्रयास करता है सेवा करने का, तो उसको बोलते हैं रियल ह्यूमिलिटी।
और उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हैं, ओ, ये मेरा भक्त है, देखो कितना तत्पर है, अपनी सेवा को अच्छा करने के लिए कितना ये तत्पर है, ये चाहता है अपने आप को इम्प्रूव करना। हाँ, चलो मैं इसको बुद्धि दूंगा। हाँ, ताकि ये अच्छे से कर सके। एनीवे, सो 26 संवत्सर प्रभुर रहे अवस्थान, ताहाँ जे लीला लीला आदि लीला नाम। For 24 years, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu remained at home, and whatever pastimes he performed during that time are called the Adi Leela. 24 वर्ष तक भगवान घर में रहे अवधि में, मायापुर में, और जो भी लीला की है, उसको आदि लीला नाम दिया गया है। 26 संवत्सर से जय माघ मास, तार शुक्ल पक्षे प्रभु करिल संन्यास। And at the end of his 24th year, in the month of Magh, during the fortnight of waxing moon, the Lord accepted a round order of life sannyas. हाँ, संन्यास ग्रहण किए चैतन्य महाप्रभु कब? 24 वर्ष के, 24 वर्ष लगभग जब अंत में पहुंच रहा था। कौन सा महीना? माघ मास। माघ मास कौन सा होता है? ड्यूरिंग द फोर्थ नाइट ऑफ वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मून मतलब, हाँ, शुक्ल पक्ष। कम नहीं, वैक्सिंग मतलब शुक्ल पक्ष मतलब बढ़ता है, कृष्ण पक्ष मतलब घटता है, तो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। हाँ, माघ मास के, जनवरी होना चाहिए। द लॉर्ड एक्सेप्टेड द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ संन्यास। तो कौन सा दिन था? दिन कौन सा था? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन महापुरुष संन्यास लिए। और फिर फाल्गुन महीने में, हाँ, उसके बाद ही है ना, के पूर्णिमा में महाप्रभु का जन्म हुआ था। यानी अपने 24 वर्ष कंप्लीट करने के लगभग एक महीने पहले संन्यास हुए थे, 24 वर्ष के अंत में। इसलिए लिखा है एट द एंड ऑफ हिज 24th ईयर एक्सेप्टेड संन्यास। संन्यास करिया 26 वत्सर अवस्थान, ताहाँ जय लीला तार शेष लीला नाम। After accepting sannyas, Lord Chaitanya remained within this material world for another 24 years. Within this period, whatever pastimes he enacted are called the Shes Leela, or pastimes occurring at the end. संन्यास लेने के बाद जो लीला की है उसको शेष लीला बोलते हैं। और ये शेष लीला के दो डिवीजन है, मध्य लीला और अंत लीला। शेष लीला और मध्य अंत दुई नाम है, लीला भेद वैष्णव सब नाम भेद काय। तो शेष लीला के दो विभाजन है, मध्य लीला और अंत्य लीला। All the devotees of the Lord refer to his pastimes according to these divisions. इन डिविजन्स के अकॉर्डिंग उनकी लीलाओं के बारे में आप लोग जानते हैं। समझ गए ना? तो ये 24 वर्ष आदि लीला, और बाकी 24 वर्ष शेष लीला। और शेष लीला में दो प्रकार, मध्य लीला, अंत्य लीला। तो मध्य लीला कितने वर्ष की? 6 वर्ष की। जब गमनागमन किए, प्रचार किए, तो मध्य लीला। उसके बाद जो 18 वर्ष हुए वो अंत्य लीला, जब एक जगह स्टेशन हो गए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। चार मध्य 6 वत्सर गमन गमन, नीलाचल गौड़ सेतु बंध वृंदावन। ये 24 वर्ष में से श्री चैतन्य महाप्रभु traveled all over India from Jagannath Puri to Bengal and from came Comorian to Vrindavan. कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी से बंगाल, फिर कन्याकुमारी, फिर उधर से वापस वृंदावन, ये पूरा भ्रमण किए 6 वर्ष। इसको मध्य लीला। तहाँ जय लीला तार मध्य लीला ना, तार पाछ लीला अंत्य लीला आदि। तो इस ये 6 वर्ष का जो हुआ भ्रमण, इसको मध्य लीला के नाम से जाना गया। और उसके पश्चात जो 18 साल हुआ वो अंत्य लीला, एक ही जगह महाप्रभु रहे जगन्नाथपुरी में। आदि लीला मध्य लीला अंत्य लीलार, एवं मध्य लीलार किछु करिए विस्तार। The pastimes of the Lord are therefore divided into three periods: Adi Leela, Madhya Leela, and Ant Leela. Now I shall very elaborately describe the Madhya Leela. ये तीन विभाजन है। अब मैं मध्य लीला का विस्तार से वर्णन करूं। यानी ये 6 वर्ष
संन्यास लेने के बाद 6 वर्ष महाप्रभु क्या क्या किए, उसका वर्णन मध्य लीला में पूरा आएगा। अष्टादश वर्ष केवल नीलाचले स्थिति, आपनी आचार्य जीवे सिखाईल भक्ति। तार मध्ये 6 वत्सर भक्त गण संगे, प्रेम भक्ति प्रवर्ताइला नृत्य गीत रंगे। नित्यानंद गोसाई रे पठाइला गौड़ देशे, तेहु गौड़ देश भाषाइला प्रेम रसे। और अष्टादश वर्ष मतलब 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, उसमें से 6 वर्ष महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ही स्पेंड की, साथ में रहे, सभी भक्तों के साथ रहे, संकीर्तन की। और 12 वर्ष आखिरी के महाप्रभु अकेले रहते थे। अकेले मीन्स वेरी इंटीमेट एसोसिएट्स, केवल स्वरूप दामोदर रामानंद राय के साथ। और श्रीमती राधा रानी के दिव्य महाभाव को एक्सपीरियंस करते हुए केवल रिलीज करते थे कृष्ण के प्रति, कृष्ण के सेपरेशन, विरह भाव को। 12 वर्ष, लास्ट 12 years he was in complete ecstasy, almost like a mad person. So by chanting and dancing, he introduced the loving service of the Lord. और नित्यानंद प्रभु को उस दौरान भेज दिए गौड़ देश बंगाल में प्रचार करने के लिए। नित्यानंद प्रभु उनके रिप्रेजेंटेटिव बन करके प्रचार कर रहे थे, हम आप यहाँ पे रिलीज कर रहे थे एक्सटेटिक लव ऑफ कृष्ण। सो सहज नित्यानंद कृष्ण प्रेमोद्दाम, प्रभु आज्ञा कैला जहाँ तहाँ प्रेमदान। और नित्यानंद प्रभु के आदेश से, नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेमोद्दाम है। Sri Nityananda Prabhu is by nature very much inspired in rendering transcendental loving service to Lord Krishna. Now being ordered by Sri Chaitanya Mahaprabhu distributed this loving service anywhere and everywhere. श्री नित्यानंद प्रभु स्वभाव से ही हमेशा बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं कृष्ण का दिव्य सेवा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु से आदेश प्राप्त करके वो हर जगह कृष्ण का प्रेम का वितरण किए। तहार चरण मोर कोटि नमस्कार, चैतन्य र भक्ति जे हो लोआइल संसार। इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो इतने दयालु हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति पूरे जगत में वो प्रवाहित किए। चैतन्य गोसाई जा रे भले बड़ा भाई, तेहो कहे मोर प्रभु चैतन्य गोसाई। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य गोसाई को अपना बड़ा, जिनको चैतन्य महाप्रभु अपना बड़ा भाई मानते थे, लेकिन वो क्या बोलते थे, मोर प्रभु चैतन्य गोसाई, कि मेरे प्रभु कौन है, चैतन्य गोसाई। आई एम हिज सर्वेंट, चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। यद्यपि आप है प्रभु बलराम, तथापि चैतन्य करे दास अभिमान। हाँ, चैतन्य सेवा चैतन्य गाओ, लाओ चैतन्य नाम, चैतन्य जे भक्ति करे से ही मोर प्राण। हाँ, यद्यपि वो खुद प्रभु बलराम है, लेकिन फिर भी अपने आप को हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु का सनातन दास समझते हैं। और बोलते हैं सबको, सब जीवों को, नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु के पास आप जाएंगे तो नित्यानंद प्रभु आपको क्या बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु का सेवा करो, चैतन्य का गुणगान करो, चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। हाँ, भज गौरंगा, लह गौरंगा, कह गौरंगेर नाम रे, जय जना गौरंग भजे से हमार प्राण। वही चीज आप बोले, चैतन्य जो भक्ति करे से ही मोर प्राण। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति करे वो मेरा प्राण है, नित्यानंद प्रभु के प्राण बन जाएंगे आप, जान। यही मत लोके चैतन्य भक्ति लो आईला, दीनहीन निंदक सभारे निस्तारिला। तबे प्रभु ब्रजे पठाइला रूप सनातन, प्रभु आज्ञा दुई भाई आइला वृंदावन। ठीक है, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को प्रदान किए। दीनहीन निंदक सभारे निस्तारिला, दीनहीन निंदक जितने लोग थे सबका उद्धार किए। कौन? निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, गौरंगा। ठीक है, यहीं पे विश्राम करते। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?